नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ हम वही मुद्दा करेंगे जो हमारी जनता से जुड़ा होगा और समाज सेवियों का, सियासी नेताओं का हमसे सवाल पूछना तो हमारी ड्यूटी है, वो पूछते रहेंगे जहाँ पर जनता का हित हो। जिस तरह से आप जानते हैं लैंड एविक्शन का आदेश आते ही जनता में हड़कंप मच गया और लगातार आप देख रहे हैं बठिंडी और सुंजवा में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज सिदरा में भी प्रदर्शन देखने को मिला। कहीं ना कहीं आम जनता की रातों की नींद उड़ गई है कि क्या लगता है कि आज सुबह सोएंगे तो सुबह हमारे घरों पर बुलडोजर फिर जाएगा या हमारे छत से सर से आशियाना उजड़ जाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ एलजी महोदय ने, सुनील शर्मा फॉर्मर मंत्री, उनसे कहा कि गरीब मार नहीं होगी, यानी गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा और बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरों में लगातार अब सरकार भी कोशिश कर रही है कि जिनकी 5 से 15 मरले तक जिनके पास ज़मीन है उन्हें रेगुलराइज जल्द से जल्द किया जाएगा। उसके बावजूद भी लोगों में एक परेशानी का आलम है। इसी सारी बात करने के लिए इस विषय पर समय जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक बार फिर से बाबा चंचल जी, जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। जानने का प्रयास करेंगे क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग इस समय परेशानी के आलम में और सरकार के इस फैसले को किस तरह से लेते हैं। बाबा जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। किस तरह से इस फैसले को लेते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार लोग परेशानी के आलम में हैं, पर यह कहा कि जो इरिगेशन लैंड होगी, सिंचाई वाली, उसे छेड़ा नहीं जाएगा और खास करके जिनके पास 5 से 15 मरले हैं उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द रेगुलाइज उनकी ज़मीनों को किया जाएगा। पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो क्यों फिर बाहर आ रहे हैं? देखो, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले नंबर तो बीजेपी पार्टी ने मुझे किसान मोर्चे का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है जम्मू कश्मीर यूनिटी का। मैं हर गांव में जा रहा हूं, हर शहर में जा रहा हूं, जहां जहां भी मैं लोगों को समझा रहा हूं भाई गवर्नमेंट जो है वो गरीबों के साथ है। जो जमीन, सरकारी जमीन, जिन्होंने 50 कनाल, 10 कनाल, 20 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल, 500 कनाल, 1000 कनाल पर कब्जा किया है, जो बड़े बड़े जो कब्जा करके बैठे हुए हैं सरकार की जमीन पर, उन लोगों से जमीन जो है वो ली जाएगी। वो तो मैं जल्द कहता हूँ अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जल्द से जल्द, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, मैं क्यों नेता हो, सियासी पार्टी का कोई भी हो, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो पीडीपी, एनसी। सुनिए मेरी बात, जब बात देश की आती है तो उसमें कोई दूसरी बात नहीं। वो लीडर बीजेपी का हो, वो लीडर कांग्रेस का हो, वो लीडर एनसी का हो, वो लीडर पीडीपी का हो, वो लीडर कोई भी हो, या लीडर ना भी हो, वो कोई भी हो, मेरे जैसा आदमी क्यों ना हो, जिसके पास सरकार की जमीन है तो वो सरकार ने जमीन लेनी चाहिए। और जो गरीब लोग हैं जिन्होंने मकान अपने डाले हुए हैं, जहां वहां रहते हैं, जहां कहीं दुकान है, जहां कहीं फैक्ट्री है, जहां कहीं किसी की डेयरी है दूध वाली, ऐसा कुछ भी है, तो वो गवर्नमेंट जो है वो उसको नहीं छेड़ेगी। मैं सिर्फ जनता के आगे, जम्मू कश्मीर की जनता के आगे अपील करता हूं, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। बीजेपी सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, गवर्नर साहब आप लोगों के साथ खड़े हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सिर्फ उन लोगों से जमीन ली जाएगी जो बड़े बड़े माफिया हैं, जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया है। और मैं जनता को यह भी बताना चाहता हूं, भाई जो सरकारी जमीन है, अगर इन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने उस पर कब्जा किया है, कहीं 200 कनाल, कहीं 400 कनाल, कहीं 500 कनाल, या 100 कनाल, 50 कनाल, 200 कनाल, वो जमीन अगर गवर्नमेंट उन लोगों से लेती है तो वहां आम जनता के लिए कोई भी सुविधा जो है वो बन सकती है। कोई अस्पताल बन सकता है, कोई कोर्ट बन सकता है, कोई तहसील बन सकती है, कोई पटवार खाना बन सकता है, कोई पंचायत घर बन सकता है, कोई सरकारी स्कूल बन सकता है, वो कोई कमेटी हॉल बन सकता है। वो लोगों को, जनता को, आम जनता को फायदा होगा। तो इसमें जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं जी, यानी कि गरीब मार नहीं होगी। गरीब मार तो हो ही नहीं सकती जी। मैं लिख के दे देता हूं, अगर कोई किसी गरीब का घर टूटेगा या किसी गरीब का होगा तो सबसे पहले मैं किसान मोर्चे का वाइस प्रेसिडेंट, मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करेगी। सरकार जो है वो गरीबों को बढ़ावा देना चाहती है, भारत को नंबर 1 बनाना चाहती है, और उन लोगों से जमीन लेना चाहती है जो जिन लोगों ने 200 कनाल, 50 कनाल, 20 कनाल जमीन कब्जे में ली है। जिन लोगों का एक घर जहां है, एक दूसरी जगह है, एक तीसरी जगह है, एक चौथी जगह में है, ऐसे ही कब्जे करके बैठे हैं, उन लोगों से जमीन छड़ाई जाएगी। बाबा जी, आप बात करते हैं जिस तरह से आतंकवाद लगातार प्रयास कर रहा, किस तरह से अपनी नापाक कोशिशों को जम्मू और जम्मू के अलग अलग आसपास के इलाकों को दहलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से कुछ दिन पहले राजौरी के ढांगरी इलाके की बात करें, अल्फा गेट की बात करें, उसके बाद भी फिर से राजौरी के ट्रक के नीचे आईडी लगाना, और उसी के चलते हम देखें कि जिस तरह से पहले कुछ देर पहले अगर बात करें कटरा में जो बस में ब्लास्ट करना, उसके बाद शास्त्री नगर की बात करें, अब ट्विन जो ब्लास्ट हुए हैं नरवाल की अगर बात करें, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो लश्कर ए तोयबा का
आतंकी है और जिसके रिश्तेदार कराची में बैठकर उसे ऑपरेट करवा रहे हैं, और वो व्यक्ति पकड़ा गया है जिसने ये सारा जो इन चीज़ों को अंजाम दिया। चाहे हम कटरा ब्लास्ट की बात करें, शास्त्री नगर या ट्विन ब्लास्ट नरवाल की बात करें जिसमें लगभग 9 लोग घायल हुए हैं। तो किस तरह से लेते हैं, वो अध्यापक है यानी एक टीचर है, देश का खा रहे हैं और देश के साथ गद्दारी करें। इन सारे चर्चों में आप तो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं कि ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सजाएं होनी चाहिए जो देश का खाकर गद्दारी तो कर रहे हैं पर दूसरों की जान भी ले रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को जब ये पकड़ में आते हैं, कब्जे में आते हैं, पहले नंबर तो मैं जेकेपी पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो जेकेपी पुलिस हमारी सिक्योरिटी ने दिन रात लगाकर ऐसे लोगों को ढूंढा, बहुत जल्द ऐसे लोगों को पकड़ लिया। ऐसे लोगों से पूछ पड़ताल करके पूरा पूछना चाहिए इनके साथ कौन सी टीम है, कौन लोग हैं, वो पूरा पूछने के बाद ऐसे लोगों को पकड़कर चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो बम फटालने से हमारे लोगों को मार सकते हैं। तो क्या ये हमारे क्या लगते हैं, इन लोगों को क्यों छोड़ना है? मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को पूरी पूछ पड़ताल करके जहां तक कानून की तर पहुंचती है वहां तक पहुंच के उसके बाद ऐसे लोगों को चौक में खड़ा करके मारना चाहिए। इनको कानूनी सजा नहीं देनी चाहिए। अफसोस की बात है देखो, अगर ये हमारे देश को देखिए कि नौकरी करते हैं और नेशन बिल्डर जिसे कहा जाता है, आज देखिए रहबरे खेल टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर किस तरह से अपने हक की मांग को लेकर पिछले 46 दिन से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर है, बड़े ही एक शांतिपूर्व तरीके से कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले सरकार के आगे ये अपील करता हूं, सबसे पहले हमारे जो नरगोटा हमला हुआ, जहां सन्नी हमला हुआ, सेदड़ा में हमले हुए, जम्मू में जहां जो बम फेंक कर भाग रहे थे तो वहां डीएसपी साहब ने उनको टोल पोस्ट पर वहां पकड़ा। मेरा कहने का मतलब ये सब देखते हुए जो ट्रक कश्मीर के आने जाने वाले जो गाड़ी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के जो ट्रक हैं, हमें सबसे पहले ट्रकों की तलाशी जो है वो करनी चाहिए। कई बार तो ट्रकों में मिलिटेंट जो हैं वो पकड़े चुके हैं और कई लोगों ने ट्रक इसीलिए डाले हुए हैं, ट्रकों पर थोड़ा सा सामान आगे पीछे लोड किया, सेंटर में मिलिटेंटों को बैठाया, उग्रवादियों को बैठा के कश्मीर में ले गए, कश्मीर से आगे पीछे ले गए। कुछ लोगों ने ऐसे धंधा बना के रखा हुआ है। मैं सबसे पहले ये अपील करता हूं गवर्नर साहब के आगे, भाई हमें ट्रकों की पूरी तलाशी करनी चाहिए। छोटी मोटी गाड़ी से लेके जो भी कश्मीर गाड़ी जाती है आती है, वहां हमें उन गाड़ियों की पूरी तलाशी करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो ऐसे लोग देशद्रोही पकड़े जाते हैं उन लोगों को पूरी पूछ पड़ताल करने के बाद फौरन मार देना चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। बड़े एक विचित्र की बात है ये कि एक व्यक्ति जो नेशन बिल्डर है, यानी अब बात यहाँ पर आती है जनता के विश्वास की, कि अगर एक नेशन बिल्डर इस तरह की गतिविधियों में, देशद्रोही गतिविधियों में या इस तरह से लोगों की जानें लिया जाए तो जनता किस पर विश्वास करे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी धर्म का, किसी वर्ग का भी कोई हो, हमारे जम्मू कश्मीर की जो हमारी जनता हमारे भारत की है, उन्होंने सरकार का साथ देना चाहिए, कानून का साथ देना चाहिए। जो मिलिटेंट उग्रवादी होते हैं ये किसी के सके नहीं होते हैं। हर धर्म का, हर वर्ग का इंसान जो है उन्होंने ध्यान रखना चाहिए और जेकेपी पुलिस का साथ देना चाहिए। और जहां भी जे ऐसे लोग दिखाई दें, जहां शक पड़े तो फौरन पुलिस को बताना चाहिए। जे लोग किसी के शक नहीं हैं, इन लोगों ने बहुत धांधली मचाई है। जे कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के भेजे हुए लोग हैं, जो हमारे भारत में खिलवाड़ करना चाहते हैं, खून खराबा करवाना चाहते हैं, हमारे जनता के साथ जो खिलवाड़ करना चाहते हैं। कहीं बम फटाल दिया, वहाँ 4 लोग जख्मी हुए, कहीं हमारी आर्मी पर हमला कर दिया, कहीं जेकेपी पुलिस पर हमला कर दिया। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूँ, ऐसे लोगों का वेट नहीं कराना चाहिए, इनको अदालत की या कानून के एरिया में नहीं लेना चाहिए, इनको फौरन गोली मार देनी चाहिए, चौक में खड़ा करके पूछना चाहिए। उनका जब पूरा पता चले भाई ये दोषी पाया गया है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, फौरन मार देना चाहिए। ऐसा सख्त कानून करना चाहिए जो कि आगे से कोई कदम ना उठाए। जैसे अभी पाकिस्तान ने नशे की मूव चलाई हुई है हमारे भारत में, वो नशे की मूव जो है वो हमारे जवानों को कमज़ोर करती है, हमारे भारत को कमज़ोर करती है। जब हमारे नौजवान, आने वाली जो पीढ़ी है, जिनके हाथ पूरे भारत का भविष्य है, अगर वही पीढ़ी कॉलेजों में, स्कूलों में नशे की लज पर चल पड़ी, वो जवान कमज़ोर हुए तो हमारा भारत जो है वो भी कमज़ोर होगा। पाकिस्तान के कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि नशे का काम कर रहे हैं हमारे भारत में, वो नशा आगे नौजवानों को देते हैं। एक तरफ से हमारे जवान जो हैं वो मरते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं।
दूसरा ये है वो नशे का पैसा इकट्ठा करके फिर पाकिस्तान में देते हैं। पाकिस्तान जो नशे का पैसा इकट्ठा करके मिलिटेंटों की फैक्ट्री पर लगाता है, उग्रवादियों पर लगाता है, उनको गन्ने देकर बरूद देकर फिर हमारे भारत में हमारे जवानों को मारने के लिए भेज देता है। तो मैं यही अपने भारत को संदेश देना चाहता हूं, भाई हमें नशे से दूर रहना चाहिए और नशे वाला कोई भी आदमी हो उसको भी जेकेपी पुलिस के साथ राब्ता करके वहां हमें पुलिस को भड़काना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए ये लोग किसी के सके नहीं हैं, ये भारत को कमजोर करने वाले लोग हैं, भारत के दो टुकड़े करने वाले लोग हैं और भारत को बर्बाद करने वाले लोग हैं, भारत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, जो अभी टीचर पकड़ा गया है। देखो बात तो जहां आती है, खाते हैं हिंदुस्तान की, गुण गाते हैं पाकिस्तान के। मैं पूछना चाहता हूं क्या इसका मामा लगता है पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान के गुण गाते हैं? वहां से पाकिस्तान से मिलके बम फड़ाने, हमारे लोगों को जख्मी करना, हमारे धांधली मचाना, दहशत डालना हमारे जम्मू कश्मीर में, ये पिछली सरकारों के दौरान होता था जब कांग्रेस की सरकार थी। अभी बीजेपी की सरकार है, मुझे उम्मीद है ऐसे लोगों को कभी भी बीजेपी सरकार जो है वो बख्शेगी नहीं। बिल्कुल। बाबा जी एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे जो जनता भी जानना चाहती होगी, आप में इतनी एनर्जी है, एक चीज़ जरूर पूछूंगी, आप सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं, ये कहना भी बताना भी ज़रूरी होता है क्यों जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो उनकी कारकर्दगी को आप तक लाना भी कहीं ना कहीं अनिवार्य होता है, क्योंकि एक सामाजिक कार्य, एक धार्मिक कार्य और सियासत का क्या आपस में तालमेल है? सबसे पहले मेरी एक गद्दी है जहां मैं अपनी गद्दी पर बैठा हूं, लगभग उस गद्दी पर बैठे हुए मैंने 30 वर्ष हो गया। उस 30 वर्ष के जो लोग वहां दरबार में आते हैं, मेरे पास गरीब परिवार आते हैं, गरीब परिवार आते हैं जिन बच्चों का कोई पिता नहीं होता, मैं उनको उन बच्चों को राशन देने का फैसला लिया है। जिन बच्चियों का शादी के लिए जहाँ उनका पिता नहीं है, अगर शादी करनी है तो उनको राशन चाहिए, मैं उनको भी राशन देता हूँ। तो ऐसे ही जो सामाजिक काम हैं मैं जब दरबार में बैठ के करता हूँ, अभी मेरे पास इतना रश है, इतना गरीब लोगों की भीड़ है, मैं वो अपने घर से नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैंने एक सोच बनाई, अगर मैं सरकार के साथ जुड़ के, सरकार के साथ मिलके, अगर सरकार मुझे कोई अच्छी जिम्मेवारी जहाँ आगे कोई मुझे लोग जो हैं वो आगे लाएंगे तो मैं गरीबों के लिए काम करूंगा। सुनिए ना, जिम्मेदारी देने के बिना ही आप इतना काम कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी की क्या आपको जरूरत है? मैंने वो किया है, कुछ मेरे दिमाग दिल में जो सोच होती है, मैंने जिन लोगों की दीवारें खड़ी थी, छत नहीं था, और मैंने 24 घंटे में उन लोगों को टीने डाल के उन लोगों को अंदर बैठाया है। कई लोग सिलेंडर से आग लगने से घर जल जाते हैं, मैं फौरन उनके घर पहुंच जाता हूं। पहले नंबर में उनके खट, बिस्तरे, राशन जो भी होता है वो मैं लेके पहुंचता हूं। उसके बाद मैं देखता हूं इनको क्या कोई टीना डालने की जरूरत है, जहाँ कोई ईंट देने की जरूरत है, तो मैं भट्ठों वालों के साथ मिलके वो उनके घर तैयार करवाता हूं। तो लगभग मैंने 30-35 घर जो हैं वो आपके चैनल के थ्रू मैंने गरीबों के तैयार करवाए हैं। कुछ परिवार ऐसे थे, योजना तो आप चला रहे हैं, कुछ परिवार ऐसे थे जो कि 2-2 साल के वो एक टेंट में बैठे हुए थे, जिनके घर वालों की डेथ हो चुकी थी, आगे लड़के को अटैक हुआ था, छोटे छोटे बच्चे थे। जब मैं बारिश में उनके घर पहुंचा, मुझे किसी ने बताया, किसी सरपंच ने, जब मैंने उनके घर पहुंचा तो उनका कच्चा मकान था, दीवारें पक्की थी और मकान कच्चा था, तो मकान गिर पड़ा था। तहसीलदार साहब ने उनको एक टेंट दिया था, उस टेंट में पूरा परिवार वो बाहर रहते थे और बहुत गरीब परिवार था। जब मैंने वहां पहुंचा मुझे बहुत तरस आया, मैंने लेबर को, मिस्त्री को उसी दौरान बुलाया। जहां 2 मिस्त्री लगने थे वहां मैंने 6 मिस्त्रियों को डिमांड की। जहां लेबर को 7 आदमी की जरूरत थी वहां मैंने 10 आदमी और 7-8 आदमी मेरे लगे, और उसी दौरान मैंने टीने हर चीज डाल के उनको 12 घंटे के अंदर अंदर मैंने उनके घर की सियासत में आने का क्या मतलब था? किस सोच के साथ? मैं बता रहा हूं ना आपको, घर से मैं कितना दे सकता हूं किसी गरीब को? मेरे बच्चे हैं, तो मदद मिली है अगर सियासत में आने के बाद? सियासत में अगर मैं भी तो अपने तरफ अगर कर रहे हैं, वो तो चलो अपने एंड से हमने आपको वो तो भगवान की दुआ से, मेरे मालिक की दुआ से, जो जहां जिसकी गद्दी पर मैं बैठा हूं वो मेरी सच्ची सरकार है, उस सरकार की पावर से मैं जो पुण्य दान कर रहा हूं वो पूरी दुनिया जानती है। मेरा कहने का सिर्फ, अभी भी मैंने शहीद जो जवान हैं, हमारे शहीद जो जवान हुए हैं, मैंने अपने दरबार में उनके लिए 1 महीने का लंगर लगाया हुआ है। हमने देखा, दिखाया था, अपलोड किया था वीडियो बाबा जी। धर्मी महीना मैंने पूरा लंगर लगाया हुआ है। मेरे फादर साहब कहते थे, कर्म बलवान, बलवान ही भगवान, कर्म जर्म जर्म, कर्म बलवान, बलवान ही भगवान। जब भगवान ने कहा कर्म बलवान तो कर्म बोले, उन्होंने कहा नहीं बलवान ही भगवान। तो
कर्म और भगवान जो हैं ये एक ही रास्ता है। तो हमें कर्म करने चाहिए। एक बात 4 दिन का मेला, एक दिन हम खत्म हो पाएंगे। कोई भी घर का परिवार हमारे साथ नहीं जाएगा, जो कर्म किए होंगे। काश बाबा जी हर एक नेता आपकी तरह सोच रखता हो कि 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, तो चल जिंदगी आखिर मौत ही रास्ता, तो अच्छे कर्म करके जाएं ताकि मरने के बाद भी लोगों के दिलों में हम जगह बना पाए। जी, सब कहते हैं भाई हमें जो कमाई की है, तो वो कमाई किसी साधु को किसी ने पूछा, किसी सेठ ने, भाई जो मैंने कमाई की है जब मैं मर जाऊंगा तो ये कमाई सब लेके मैं भगवान के पास ऊपर पहुंचूंगा, मुझे रास्ता दिखाओ मैं कैसे पहुंच सकता हूं। उन्होंने कहा आप पुण्य करिए, दान करिए, जप तप करिए, हवन करिए, यज्ञ करिए, किसी गरीब की बच्ची की शादी करवाइए, किसी को सत डाल के दीजिए, किसी को कपड़ा दीजिए। उन्होंने कहा जितना कर्म आप करोगे इतना ही पैसा आपका जो है वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। अगर हमें भगवान के पास कुछ लेके जाना है, ये भी मेरा एक पूरे भारत को संदेश है, अगर हमें कुछ भगवान के पास लेके कुछ जाना है तो हमें कर्म और दान और पुण्य करना चाहिए। अपने परिवार के साथ साथ अपने परिवार के साथ लिए बड़े बड़े महल नहीं बनाने चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए, गरीब जनता को देखना चाहिए। हम चंद दिन के प्राणी इस धरती पर पहुंचे हैं, इसलिए मैं राजनीति के साथ जुड़ा था। मैंने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं, जो देश के लिए काम करते हैं। तो हमारे जोगी जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राजनाथ सिंह जी, और इसलिए मेरा अभी दिल जो है वो किया पे मैं राजनीति के साथ मिलके धर्म नीति को जगाऊं और धर्म नीति को बढ़ावा दूं। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार हैं बाबा चंचल जी। ये थे हमारे साथ बाबा चंचल जी, जो सामाजिक कार्य के साथ साथ धार्मिक कार्य में भी हमेशा अग्रसर रहते हैं। और इनका कहना, क्योंकि पूछना हमारा कर्तव्य है, आप सियासत में किस तरह से है, आप उसके बिना ही अगर समाज के लिए काम करें, धर्म के लिए काम करें, तो इनका कहना कि कहीं ना कहीं देश के लिए प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। उसी के चलते हम भाजपा से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं देश के लिए भी हमारी जिम्मेदारी उसे निभा सके। फिलहाल अभी तक हमने इंटरव्यू जो आपको बताया, बात की हमने लैंड विक्शन की, कहीं ना कहीं सरकार के इस आदेश को ये कहते सराहनीय आदेश है। और साथ ही ये कहेंगे कि जिस तरह से आतंकियों को लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस उन पर शिकंजा कसे जारी है, बहुत ही सराहनीय कार्य। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।